ఈ విధంగా పలుకుదాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం పేరు నమోదు చేయించుంటు గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తుంటు గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परमपिता कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह महोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है।
माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार एवं माता भूदेवी हमारी धरती माता, दोनों उभय देवियों के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म का शुभ विवाह महोत्सव संपन्न हो रहा है तिरुमला के परम भक्तों के मध्य। अर्चक स्वामी गण वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। वे सब मिल करके इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर रहे हैं। 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में भगवान बालाजी के परम अनन्य निष्काम भक्त श्री तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था 600 वर्षों पहले। तब से यह निर्बाध गति से यह कैंकर्य संपन्न किया जाता रहा है। यह भगवान की असीम कृपा ही है। भगवान की इस परिणय लीला के दर्शन क्लां वरधरं विष्णुं शवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य दृढवक्त्राद्याः पारसद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। स्वतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। बुद्धिस्मृतिनदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तदकं शुद्धं वन्दे श्रीघ्नोर्नवं प्राणानायम्याम्। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवो मा पूज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुदौस्ते देवस्यावतो नारायणस्य श्रीःपदेवपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् ठण्डिलपरिजपरिस्ना सर्वतन्त्रपरिषत्तं शान्तत्वं सपुण्यवाचकमरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसादपथं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारासप्तश्रमाण्डेषु दर्शरस्वरूपेषु अभोविरण्यं प्रतिपादयिष्ये। गुणां दत्तागं त्रिगं धर्म इदमापशिवा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पुता ब्रह्मपुत्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पजवापो नमः भवतवापः सम्राडापो विराडापः सुराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापो। अस्मिन् कुम्भे गङ्गाश्रीधनावाहयामि यते शतं वृणे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्योऽनं दृश्यते विष्णुरुष्ये देवां चन्द्रमसे स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि निक्तां प्रदमावाहयामि अधस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वर्णस्यैदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्मानुष्कर्मणानि विघ्नेन समाप्तर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं सर्वाहं चक्रसंहितं ज्यापतिं सङ्केतं शुष्परदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमुच्चेदाग्नेयोस्माद्लामेत्ताश्वेदात्तमेतत्सम्भवः वैराजन्ते सतन्भत्तां दक्षां दिशाभिधानामनाधिः यामे स्थान् जन्दान् धातों भूः पद्माकर्णले शिक्षणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्नीं शिक्षसेनस्यैदमासनं। विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेनस्मृतो राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान्यानं वासेता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सर्वारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भवद्ब्रह्मणादः पुण्यपुण्याहं वाचयिष्ये। ओम वाचितां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रवी पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवत्सभागं सरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः मृदानि पश्यसि इन्द्रस्यैद्रसखाः तद्विष्णोः परमं बलगं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षरा ततं तद्विप्रासो पुण्यवोचार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोऽद्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगं सदे द्रविणोदा वीरवदूषण्णो द्रविणोधारास्य दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्भिदाभविषं यदा वै सूर्यपदैति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यगच्छेति अथ धन्यं वसेति
तावत् गुरुदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओम भूर्भुवतिवरत्युष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिल पदवस्ना सर्वोत्तरविषुत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धसहस्रः पोषाश्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरश्रेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्ददातु ओम भूर्भुवतिवरत्युष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्तण्डिलपदवस्ना सर्वोत्तरविषुत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रन्ताः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति बुद्ध्यास्मभ्येनं संसद्यां तन्देवं तर्धयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्य वीराः ओम भूर्भुवतिवरत्युष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्तण्डिलपदवस्ना सर्वोत्तरविषुत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मर्ददां कर्मणोद्धं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मर्ददां कर्मणारुद्धं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मर्ददां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थान उद्यसाधना महेरणाय चक्षे व्यवस्वतमार्गस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्नेयागर्भन्धरे विरुद्धास्तानापस्यगुस्साना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोतासवनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण वनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामुखं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रभुनाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तक्षयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानसेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभैषजं शन्नोऽस्तद्पदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिष्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीचाहान्तिष्गृहा पशुवा मार्जयन्तां उदीहेच्छान्तिश्चाभोजो वनस्पतयः मार्जयन्तां योर्ध्वाजाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवः स्पदे प्रजानि यस्मान् सा वेशानमेवो भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शश्वसने तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तवः स्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमै शरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदयोगे वृन्नो युजम्बातस्वस्तविसुधानः अमीवः वास्तवः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने यथा सेवयेजनः अनोरणीयान्महतं हि यानात्मा गुहायामितोऽस्यन्तः तमः कथं पश्यति विदशोको धातः प्रसादाहान्मयमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्थ समिदः सप्त इमे लोकाय शरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्रागरे सर्वे सान्दन्ते सन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरथाः स्वस्तिनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां षड्विप्राणां महिषा मृगाणां सेनागृभ्या नागस्वैतर्वणा नागस्वमः पवित्रमत्ये जरेभन्ने वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः यथा भाषा गुणाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इस अंकुरार्पण में मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह अंकुरार्पण किसी भी दैवीय उत्सव में अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना दैवीय उत्सव नहीं रहता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस अंकुरार्पण का एक और महिमा यह है कि इस अंकुरार्पण में जिन
नवधान्यों के बीजों को अंकुरण के लिए रखा जाता है, उनका अंकुरण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से भविष्य में होने वाली देश, प्रदेश, समाज में घटने वाली घटनाओं का आंकलन किया जाता है। प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि उथल पुथल या स्थिरता इन्हीं अंकुरणों के अनुसार ही निर्धारित होती है। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक अनिवार्य अंश एवं महिमामय कैंकर्य माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इन कल्याणोत्सवों में जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न होते हैं, अनेक महिमाएं, अनेक चमत्कार अंतर्निहित हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग में हम सब का कल्याण करने आए हैं। इसका लाभ हमें लेना होगा, अन्यथा फिर कब मानव जन्म मिलेगा और कब हम इस भक्ति के मार्ग में चलेंगे। क्योंकि अन्य योनियों को केवल भोग योनि माना गया है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर इत्यादि जितने भी अन्य जीव हैं वे सब भोगने के लिए आए हैं। जैसे हमने मनुष्य जीवन में अधम काम किए, पाप किए, तो हमें अधम योनियों में डाला जाता है भगवान के द्वारा, और हम भुगतते हैं अपने पापों को। और अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी योनियों में डाला जाता है। भक्तों के यहाँ हमें डाला जाएगा। राजा महाराजा बनेंगे। ओम शन्नो धत्तां साध्यात्तां स्वयं भरग्रीं क्लीं ताया नागराजमावाहयामि साशेषमावाहयामि शेषमावाहयामि आनन्दमावाहयामि। प्रतिशरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्घ्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदां विष्णुना भगः स्वस्ति देवैर्नरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्राह्महे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो स्वरज्ञस्वस्तेः देवाः वन्त्रभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्मसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति वत्थे रेवती स्वस्ति नीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्थदाघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनीं महद्भोः वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसोनाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्याः त्रयं मनसादाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुसंबाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। सप्तगिरीसाधीश येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम साक्षी बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यह भगवान की असीम कृपा ही मानी जाएगी। क्योंकि भगवान ने ही हमें ऐसे अवसर प्रदान किए कि उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। भगवान को अत्यंत कृपालु माना गया है। लेकिन भगवान का एक नियम है, वह यह कि उन्होंने मन और बुद्धि हमें दी है और कार्य करने के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उचित कर्तव्य अपना निर्वहन करते रहें, सही कर्म हम करते रहें, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भगवान देते रहेंगे। सत रज तम 3 गुणों से निर्मित यह प्रकृति, इसमें हम सात्विक कर्म करेंगे, किसी का भला करना, अच्छी बातें करना, अपने धन को दूसरों को उपयोग करने के लिए देना, सबकी आत्मा को खुश करने का प्रयत्न करना, ये सब अच्छे कर्म हैं। दूसरों की भलाई करना,
उसके बाद रज मतलब लेना देना, न किसी को लाभ पहुंचाना, ना ही किसी का हानि करना, जिस प्रकार एक व्यापारी करता है। तीसरा है अधम, तम, तामसिक कार्य, जिसमें खाली दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से लूट खसोट करना, दूसरों के दिलों को दुख करना, ये सब जो है तामसिक। सत रज तम, ये 3 गुणों से इस संसार में मनुष्य रहता है, और इन तीनों का उन गुणों के अनुसार ही उन्हें फल मिलता भी है। जैसे आपने किसी की सहायता की तो भगवान आपको सहायता करेगा, किसी को आपने कष्ट दिया भगवान आपको कष्ट देगा, क्योंकि हम सब संतान हैं भगवान के। जिस प्रकार माता पिता अपने सारे संतानों को मिलजुल कर रहने को कहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हम सब को मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने का संदेश दिया करते हैं। इस विवाह उत्सव में अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा गया। वर रूप में कितना सर्व मंगल स्वरूप है, भगवान का प्रणाम करें। अब दोनों माताओं को बाएं हाथों में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, क्योंकि वे उभय देवियां वधुएं हैं। अभी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह विवाह संपन्न होता है भगवान का, और हमें अवसर मिलता है यह दुर्लभ उनके दर्शन करने का। केवल दर्शन करें, श्रद्धा भक्ति आस्था निष्ठा विश्वास के साथ, और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कृतज्ञ भाव से समर्पित हो जाएं, माताओं को प्रणाम करें। तब भगवान प्रसन्न होकर के हमें अमूल्य परमानंद प्रदान करेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमें वही चाहिए। हमें अनंत काल तक अनंत मात्रा का आनंद ही चाहिए। यही एकमात्र प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। प्रत्येक जीव एक क्षण को भी दुख नहीं चाहता। वह बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि उसे एक पल के लिए भी असुविधा हो। इसी क्रम में वह दूसरों से भी प्रेम करता है। व्यक्ति ने मान लीजिए अपने बेटे को कहा कोई काम, बेटे ये काम कर दो, अगर उसने कर दिया तो पिता बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और बहुत तारीफ करेगा। उसके बाद बेटा आज्ञाकारी है तो उसकी तारीफ प्रशंसा करता रहेगा, यहाँ तक कि उसे श्रवण कुमार की उपाधि तक दे देगा। लेकिन वही पुत्र यदि आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर दे, उसकी आज्ञा को न माने, तो वही पुत्र जो श्रवण कुमार था वह राक्षस हो जाएगा पिता की दृष्टि में। यह क्यों हुआ? क्योंकि पिता की बात नहीं मानी उसने, पिता का भला नहीं किया। जब तक अनुकूल है वह अच्छा है, और जैसे ही प्रतिकूल हुआ वह दुष्ट हो गया। इस प्रकार से हम सब अपने आनंद के लिए ही दूसरों को प्रेम करते हैं। जिस प्रकार बृहदक आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया था कि मैत्रेयी, यहाँ कोई किसी को उसके लिए प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है। जब तक हमें अनुकूलता उसमें नजर आएगी हम उससे प्रेम करते रहेंगे। जिस दिन वह प्रतिकूल हो गया उसे हम प्रेम नहीं करेंगे। पिता अपनी संतानों को जब तक अनुकूल है प्रेम करता रहेगा, संतान भी अपने पिता माता को जब तक अनुकूलता है तब तक ही प्रेम करेंगे। मान लीजिए पिता ने अपनी संपत्ति अपने पुत्र को नहीं दी, दूसरों को दे दिया, तो पुत्र उसका शत्रु बन जाएगा। इस प्रकार से हम सब अपने स्वार्थ ही देखते हैं, और इसलिए इस संसार में किसी से मोह मत रखें, केवल परमात्मा से प्रेम करें। वे निस्वार्थ हैं, वे हमें ऐसा आनंद प्रदान करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम
लबालब हो जाएंगे भगवान के प्यार में। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए अग्निदेव को प्रतिष्ठित करके साक्षी बनाकर अग्नि को भगवान का यह विवाह आगे संपन्न किया जाएगा वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। यह परम पवित्र कैंकर्य। ओम यतोन्मिन्द्रं सवाहं शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु देव्या होतारं पूर्वैरिष्टास्यां तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्यागोत सत्यां न सौम्यास्तु येन मानिगाः वन्यमानमस्यामेध्यं शिवानस्तन्तपरिदक्षसन्ना माता पृथिवीतोकसादा पूतस्य दिनेन सौम्या शृणुद्धं वृषणा होतविंशति जातवेदो भुवनश्रेत हिंसतपसोज्य निषदेः अग्निमश्वत्थादिव्यवागं समीगर्भार्जनव्योम्य भूः उपावरोह जातवेद आयुष्प्रयागमरीमस्मादेज श्रुतीति अनोद्रोणे अग्नाहजा हिविते गृणानो विदाति निहोता सुऋषि ऐतेन मुनिस्वानमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्सादिमस्सृज वेनावः सबुद्ध्यात्मा सृष्टा सश्चणमतश्चवः ओम ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमर्वन्तमा सोमवीरं कर्मणं दातु साधन्यं ठिकं सभे पितृश्रवणं यदास्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मेतलोस्तत्रिमं यज्ञं यजमानते ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मेतलोस्तत्रिमं यज्ञं यजमानते ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णुर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परसरसपवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्य सरस्मेरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रीं यज्ञं निताग्रे यज्ञमत्यं दत्तयुष्मान् द्रोणतूर्ये यूयमिन्द्रमिद्धं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्थो दत्तान् उत्तरतवदैः चेरिञ्जनमिति विष्णोऽस्तु पोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्य देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेः ओम प्रणया सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेः ओम प्रणय को वह प्रणयदु सौ प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयमिन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयम् वसोनावाहयम् मर्तमावाहयम् रुद्राणावाहयामि अपोपसृष्या ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयम् मित्रमावाहयम् वरुणमावाहयम् आदित्यानावाहयम् अश्विनामावाहयम् पुषणमावाहयम् कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोमावाहयामि उपोषणयज्ञमावाहयामि अग्निर्दिश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां सोमाष्टनपां जुष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्ठनपां इन्द्राष्टनपां वसुभ्योष्टनपां मरुद्भ्योष्टनपां रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्या ओम श्री विष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्येभ्योष्टनपां सुभ्याण्डष्टनपामि पूष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपां सोमाष्टनपामि औपासन यज्ञाष्टनपामि यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आद्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं रक्षान्तरधारातया प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातया चिक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण वैत्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण वैत्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यं संस्थेत अक्षताम् आज्यान् चर्भिः इंद्राय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वृप्रसे नमः पंकरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः
देवसविदपुषवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भजमानया अन्त्यत्मात्मा जातवेदस्य नेतृसवते जयत्वदेजास्मान् प्रियापुषु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृशा ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा भूषणे स्वाहा क्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा अग्निदिशेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा इत्येनमुखस्थः नमतेनमुखस्थः सरस्तेनमुखस्थः देवसविदः प्रासावीः ओं भूः अतिवृत्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्वाङ्गम् आकार होमान्त्य सर्वन्तपर्यात्रणात् प्रायस्तात् तम्मतो देवादिविष्णुं करिष्ये ऐतेनमुनिस्वा हनुमतेनमुनिस्वा सरस्तेनमुनिस्वा देवसविदः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदः प्रदानि पश्यति दृश्येजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि चक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासविन्यमोजार्धभागं दशविन्दते विष्णोर्जप्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेनमुखस्थाः नमतेनमुखस्थाः सरस्तेनमुखस्थाः देवसविदः प्रासावीः చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను
సనబీచి నీవందుకు సంతోషించి మరి ఈకెసను సన్న మెలగేవు కంటిని మీ పొందులు. సనబీచి నీవందుకు సంతోషించి మరి ఈకెసను సన్న మెలగేవు కంటిని మీ పొందులు. ఈడు జోడులాయెను నీ ఇట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు. పరపుపై బెట్టి నీకు పాదాలొత్తి భక్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను. పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి భక్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను. అరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు. అరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు. వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే महासरोवरहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले 1,00,000 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादिसङ्घातव कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षसंमितकाले श्रीहरिलोके निवासिध्यर्थं त्रिणीकृत अग्निष्टोमत्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीवदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्य बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अच्छावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीर्य बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्य बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य
समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीर बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्चवनाप्लवानारोदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासनीं अनंतगुणात्मिकां भुवो संकल्पनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रुव त्रयार्षे प्रराणित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरतां दास्यां विष्णुवेरुभ्यं ब्रह्मलोकं जीर्ष्या सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सप्तगिरीशाधीश 7 पर्वतों के पार तिरुमला में प्रतिष्ठित भगवान विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रधान देवता एवं प्रत्यक्ष देव हैं। वैकुंठ रूपी इस परम पवित्र कल्याणमय तिरुमला में भगवान के दर्शन करना यानी कि अपनी मुक्ति के राह में चल पड़ना ही है। भगवान ने कलयुग में हमें अत्यंत सुलभ मार्ग दिखाया है, वह है केवल उनका दर्शन पूर्ण भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ किया जाए और अपने मन को कृतज्ञ भाव से उनके चरणों में समर्पित किया जाए तो हम सदा सदा के लिए भगवान के कृपा के पात्र बन जाएंगे। इन भाव जालों के बंधन से विमुक्त हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष से मुक्त होकर के हम सदा सदा के लिए परम पवित्र दिव्य आनंद में खो जाएंगे और भगवान के संरक्षण में चले जाएंगे। भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। भगवान मतलब सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी हैं। सृष्टि के कण कण में वे व्याप्त हैं। भगवान वे ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ वे नहीं है। सुदूर अनंत अनंत ब्रह्मांडों के पार भी भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेना। हम सब जीवों का एक ही लक्ष्य है, निरंतर नित्य हमें आनंद चाहिए। हम असुविधा नहीं सहन कर सकते, हमें सुविधा चाहिए, अनुकूलता चाहिए और हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए। सांसारिक सुखों में हमें तात्कालिक आनंद जरूर मिलता है, लेकिन बाद में यह
दुख में परिवर्तित हो जाता है। हम यहाँ पर संसार के शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि अनुभवों में आनंद का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन वे कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे हम भुने भोजन किया, स्वादिष्ट, संतुष्ट हुए और पर्याप्त भोजन हमें प्राप्त हुआ, मन मापिक भोजन हमें प्राप्त हुआ, हम भूखे थे और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के हम आनंदित हो गए। लेकिन फिर 7, 8, 9 घंटे बाद पुनः भूख लगना चालू हो जाएगी। इसी प्रकार हर सुख का यही हाल है। संसार में हमें कुछ धन की आवश्यकता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हमको चाहिए, हम सोचते हैं कि 1 करोड़ हमें प्राप्त हो गया तो हम बड़े ही आनंदित हो जाएंगे। 1 करोड़ मिल गया मान लो तो बड़े ही आनंदित होते हैं हम, लेकिन कुछ दिनों पश्चात पुनः हमें लगता है कि 1 करोड़ पर्याप्त नहीं है और कुछ मिल जाता। इस प्रकार से स्थायित्व तो नहीं है इस आनंद में। संसार में बड़े से बड़े ओहदे में चले जाओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाओ, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें दुख प्राप्त होना चालू हो जाएगा। यानी कि जब तक यह शरीर है तब तक हमें दुख ही दुख मिलने वाला है। यह अकाट्य सत्य है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, शासक, धनी सब दुखी हैं। देखा जाए अंदर से, बाहर से भले जरूर वे दिखते हैं कि आनंदित हैं, लेकिन अंदर से सभी कोई ना कोई दुख से वे पीड़ित हैं। इसलिए इसका अर्थ यह है कि संसार में पूर्ण आनंद कहीं नहीं है। इसलिए हमारे भक्तों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, महानुभावों ने बताया कि भगवत भक्ति में ही तुम्हें शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान का ही दूसरा नाम है परम आनंद। परमात्मा केवल चाहते हैं कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हो करके उनकी महानता का आस्वादन करें, उनके सर्वशक्तिमत्ता को माने और उन्हें अपना परम पिता माने। देखिए, यह सर्वमंगल स्वरूप भगवान का हमारे हृदय में भक्ति की लहरें उत्पन्न करता हुआ, तरंगित करता हुआ, आइए हम इन परमात्मा को प्रणाम करें, परम पिता को। इनके सामने सभी हमारे जीव जो हैं वे सब नतमस्तक होते हैं, क्योंकि परम पिता यही है, सब कुछ इनके हाथ में है। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। हमें जरूर यह श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान हमारा भला करेंगे, वे ही हमारे आश्रय हैं। अंतिम और शाश्वत आनंद वे ही दे सकते हैं। भगवान को हम क्या देंगे? कुछ नहीं। हम सब कुछ उनका है, शरीर भी उन्हीं का है, हमारा शरीर भी उन्हीं का है। माँ के पेट में जो उन्होंने जो बनाया, वहाँ की व्यवस्था को माँ खाती है, बच्चा पेट में है उससे वो ग्रहण कर लेता है और 9 महीने उल्टा लटक करके वो 9 महीने बाद पैदा होता है। फिर माँ के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है भगवान की कृपा से। उसके बाद जब वो बड़ा होने लगता है तो करोड़ों प्रकार के वनस्पतियाँ, पौधे, फल, फ्रूट, ये सब जो है सृष्टि में पैदा हो जाते हैं। धूप, गर्मी, बरसात, ये सब भगवान की कृपा से चलते रहते हैं और जीवों के शरीर का लालन पालन होने लगता है। ये भगवान की माया है। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बेटा ये सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यद्यपि ये मेरी ही माया है, देवी मम माया दुरंत्यया, हेषा देवी मम माया दुरंत्या कहा है,
लेकिन उनकी माया होते हुए भी हमें उस माया से बच के रहना है और उस मायाधिपति के शरण में जाना होगा। वर्तमान में अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलेर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतनाम् श्रिये जातश्रियहानिर्याय श्रियं वयो चरुद्भ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रुः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतनाम् मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसश्च श्रोत्रं चक्षुर्मणः धीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. श्रीभद्रोहनरोधा स्वाहा इमं मे वरुणस्नेहमुद्वासमुदया त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्तायां ब्रह्मणा बन्धमानस्ताशाः स्तेजमानो विर्भिः
अहेडमानवर्णेह बोद्धर्षिं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवृणस्य विद्वान् देवसेडवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठा पंडितमस्सौषिराणां विश्वाद्वेषागं सुप्रमुच्य स्वाहा तत्तन्नाग्नेयमो भवति नेदुस्याप्सौव्यष्टौ अवयक्षुणावरणगमृणानुविहिमिडिगिं सुहोणेध स्वाहा त्वमग्ने हयास्यासन्मनसा इतः हयासन् हव्यमुषेयानो देहि वैजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूभवति पुरोत्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये अदितेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ते आद्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्निमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वाभृत्वयाभ्यं धाराधन्यायव अतिगाहे महिद्विकः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्निमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वाभृत्वयाभ्यं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्भ्यः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्निमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वाभृत्वयाभ्यं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्भ्यः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूपतिव्रत्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्तर्पर्यातरणात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाहं तनतोष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवनं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि पश्ये इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यो चक्षुरात् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यभोजाद्भ्रवागं दशमिन्दते विष्णोर्यत्परं परग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूपतिव्रत्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साफल्यं परिष्ठा तंत्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरीतं विद्यानुनि महाकरम् अग्निस्षष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्निः षष्ठकृते स्वतः होतावतीनां कामानागसंतरेत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रेवादुष्टं सर्वत्रेवाणाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनमिन्दाभूदग्निस्तत्तनरः जातवेदाभिचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मेश्व्यायुं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेजन्दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमित्याश्रावितं षट्कुलमतिनोः तञ्जग्ने एधोः शेषधिमे स्वाहा समिधि तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमस्धीमे त्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तशे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इंद्रिय सप्तयोनिरावृतस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं
ओषधि वनस्पति गंधर्वास्य मुक्तम अग्निजीर्णम वेदजीर्णम देवजीर्णम पृथ्वीजीर्णम ओषधि वनस्पति गंधर्वास्य जन्नगस्वाहा समन्तां हविषा उतेन समादित्यैरुषु समृद्धि समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवैर्विरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समिधः सप्तैष्वा सप्तह्य सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृत्स्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाश्चैस्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् एतेन मग्गस्थानं तेन मग्गस्थादरस्तेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा क्षमा मे चटाः राजाः दक्षिणता विष्णु स्वमसि प्राच्यां विष्णु स्वरमसि परमाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापमोषधियो मरुदां वृषधयश्च दिवं गच्छतो नरसिंहेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय अपोहिष्ठाम यभोस्थान उद्येदादनाम हेरिणा चिक्षे यवस्वपदमार्गस्तेज्ञेतिस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमत्यज्ञेवत्तस्वीनाहं वर्तस्वी भूयासं यत्यज्ञेहरस्तेनाहं रस्वी भूयासं मयि मेधां मे प्रजां मे यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मे प्रियां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रियां मे ददातु योगसूर्यं दृशे यवदगान् मातोर्नवाः विभ्राजमानः बालक दंबाच दंबास्ते जातवे से भगवान प्रज्वलितो नमः कायेन वाचा मनसेन देवाध्यात्मना वा पूजित स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई है। अब भगवान के प्रति अपनी आस्था विश्वास को प्रकट करते हुए अर्चक स्वामी गण अब वारणमायरम का यह पवित्र कार्य कैंकर्य अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको संपन्न कर रहे हैं। यह वारणमायरम भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत किए जाने वाला परम पवित्र कैंकर्य है।
अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के उस पुष्पमाला को जो भगवान ने पहना हुआ है उसे उतार करके दोनों जगन्माताओं के गलों में बारी बारी से पहनाएंगे। यह परम पवित्र परंपरा है। भगवान के विवाह के उपरांत मांगल्य धारण हो चुका है। अब दोनों माताएं, माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में महालक्ष्मी की अवतार, कन्या राशि, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भारद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं और माता भूदेवी द्वितीय वधू जो हैं ये हमारी माता कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं। इस प्रकार से भगवान की यह परिणय लीला है। समस्त गोत्र, समस्त नक्षत्र, समस्त राशियों के अधिपति हैं परमपिता, लेकिन इस परिणय लीला में उन्होंने अपने अपने गोत्रों को चुना है। इस प्रकार से भगवान का यह मंगल स्वरूप हम सब दर्शन कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर बैठे हुए भक्त हैं, ये सब दंपति गण हैं, गृहस्थ लोग हैं। चूंकि भगवान का यह विवाह महोत्सव है इसलिए यहाँ पर दंपतियों को, गृहस्थों को ही प्रवेश दिया जाता है। दोनों माताओं को यह विवाह मंगल सूत्र के बांधने के पश्चात अत्यधिक ही सम्मान एवं भक्ति के साथ इन तीनों के दर्शन करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ